मूवी के शुरू में हमें एक घर दिखाई जाता है, उस पर लिखा होता है समर 1992। और फिर हमें दरमियान में एक बोट दिखाई जाती है स्विमिंग पूल में। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है और उसे बोट की आवाज़ आती है। तो फिर वो जब उठकर अपने भाई के पास जाती है कि तुम बोट शायद बाहर ही भूल गए हो, तो फिर वो उससे कुछ नहीं कहता। और जब वो बोट लेने चली जाती है तो फिर जब उसमें छलांग लगा देती है, फिर वो बाद में उसे कोई पूल में खींच लेता है। जब उसे फिर अपनी मम्मी बाहर दिखाई देती है, तो फिर जब वो पूरी जोर लगा के बाहर आती है तो फिर उसे बाहर कोई नहीं दिखाई देता। ये जानकर वो हैरान हो जाती है और वो बाहर निकलने वाली होती है। फिर दोबारा से उसे बोट अंदर दिखाई देती है, तो बोट लेने जाती है, फिर उसे दोबारा से बोट नीचे ले लेता है। तो फिर वो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो हम उसको बोट नीचे ले जाता है और उसके बाद वो कहीं नहीं दिखाई गई यहाँ से। और इस मूवी का नाम है नाइट स्विम। फिर हमको एक फैमिली दिखाई जाती है जो एक घर ढूंढ रही होती है जो रहने के लिए, और उसके पति का नाम रे होता है, ये रे है, और इसकी पत्नी ईवा, इसका नाम ईवा है। और ये घर ढूंढ रहे हैं, इनको एक घर मिलता है, ये वही घर होता है। और जब ये यहाँ पर आके देखते हैं तो इसकी पत्नी अब देखती है यहाँ पर एक पूल भी है, और ये पूल की सफाई करने के बारे में पूछते हैं। और जब ये पूल की सफाई करते हैं तभी रे का उसमें हाथ चला जाता है और वो बाहर निकालता है, तो उसमें से रे का हाथ कट जाता है और उसमें चोट लग जाती है। फिर वो कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं पूल की सफाई करने के लिए। वो एक्सपर्ट बोलते हैं ये इसमें से अंडरग्राउंड वाटर आता है इस पूल में, ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही मदददायक होगा। और फिर ये लोग पूल तोड़ के तैयार हो जाता है। ये मौज मस्ती करते हैं, पूल नहाते हैं और पूल में जंप कर देते हैं। तब नहाते समय ये पूल में सिक्के डालकर भी खेलते हैं और इसमें खूब मस्ती करते हैं। फिर रात के समय ईवा स्विमिंग करने आती है पूल में और उसे रे खड़ा बाहर दिखाई देता है। फिर वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ से कोई नहीं दिखता। ये जानकर वो हैरान हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। फिर वो देखती है कि रे तो वहाँ से आता है और दरमियान में फिर हमें वही बोट दिखाई जाती है। फिर वहाँ पर बिल्ली दिखाई जाती है पूल के पास में, और हम जब पूल में उसका कॉलर मिलता है और उसकी माँ से समझाती है। उसकी बेटा बहुत हैरान था, उसकी माँ से समझाती है कोई बात नहीं बेटा, यहीं कहीं होगी बिल्ली, कहीं नहीं आएगी, मिल जाएगी। तो उसका बाप देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी थी, वो उसमें दर्द नहीं है। तो जब उसे वो खोल कर देखता है तो उसे देखता है कि वहाँ पर अब कोई चोट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसे लगता है ये सब पूल की वजह से हो रहा है, ये सब पूल में नहाने की वजह से हो रहा है और ये पूल की वजह से ही ठीक हो रहा है। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी ईवा को भयानक सपने आने लगते हैं पूल से ही, और वो डर जाती है बहुत ही। और जब वो वहाँ पर लेटी होती है तो उसे रे दिखता नहीं है, और जब वो खिड़की में देखती है तो रे पानी में पूल में नहा रहा होता है। ये सब देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। और अगले दिन जब हम देखते हैं तो वो अपनी पत्नी ईवा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और वो रे भी जाता है। उसकी डॉक्टर कहती है कि रे जल्दी से ठीक हो रहा है, पता नहीं ये कैसे, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। फिर हम रे के बेटे को पानी में नहाता हुआ देखते हैं, और जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे खिड़की में से पूल की जाली में से कोई आवाज़ देता है। उसका लड़की कहती है मेरा नाम रूबिका है, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। और उसमें उसका खिलौना चला जाता है। उसमें से जब वो निकालता है तो उससे कई बाल लिपटे हुए थे, और जब वो उन बालों को छुटा रहा होता है तो वो बाल अचानक हाथों में बदल जाते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इस सब से वो बहुत ही डर जाता है और जो लगाकर बाहर निकलता है तो जाकर अपनी माँ को बताता है। और ये सारी बातें जब अपनी माँ को बताने आता है तो वो कहता है कि वहाँ माँ कोई है। जब उसकी माँ बाहर आकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं रहता है, और वो उसकी माँ पूछती है सच में यहाँ कोई था या नहीं, लेकिन वो कहता है यहाँ मैंने देखा था कुछ। तो फिर वो बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं अपने रे की। तो वहाँ पर रे पहले तो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। फिर जब रे बॉल पर पूरा फोकस करता है, लेकिन वो बहुत दिनों से खेला नहीं था, इसलिए वो गिर पड़ता है। और उसकी बीवी पूछती है क्या तुम ठीक हो। ये सब बताने के बाद वो दोबारा से पूल के बारे में सोचने लगता है। उसमें से पूल में से उसे पावर मिलती थी, और जब वो पूरा फोकस करता है तो इस बार देखता है वो बॉल भी फट चुकी थी। इस बार इसने इतना कर्रा शॉट लगाया था। और जब हम अब आगे देखते हैं, रे की बेटी होती है जो अपने फ्रेंड के साथ नहा रही होती है पूल में, और जब वो नहा रही होती है आपस में आड़े में खेल रहे होते हैं, तभी उसे उसमें भूत दिखाई देता है और वो इस सब से डर जाती है। और जब वो बाहर निकलने वाली होती है तो उसे भूत अंदर ले जाता है, और इतना अंदर कि वो उसे स्विमिंग पूल के बाहर ले जाता है। स्विमिंग पूल के बाहर ले आने के बाद वो बहुत डर जाती है, और इसको ले आने के बाद जब वो पूरा घूर करके बाहर आती है तो वो बाहर आने के बाद स्विमिंग पूल के बाहर आकर बैठ जाती है। और उसका भाई ये सब जान जाता है, और वो अपनी बहन से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और तुम कहता है कि मैंने भी पूल में भूत देखा था, शायद तुमने भी देखा है, लेकिन तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो। उसकी बहन कहती है नहीं ये सब कुछ नहीं देखा मैंने, सब ठीक है। वो कहती है कि इससे हमारे पापा ठीक हो रहे हैं और तुम
ये सब किसी को नहीं बताओगे। उसका भाई कहता है मैं अपनी माँ को बताने आ रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं। फिर अगले दिन इनमें पूल में पार्टी रखते हैं। तो जब ये पूल में पार्टी रखते हैं तो सब लोग आते हैं, कोच भी आता है उनका, और जिनसे उन्होंने घर खरीदा तो वो भी आती हैं। फिर और जो यहाँ पर फ्रेंड उनके साथ बैठे होते हैं, लेकिन इसकी बेटी बहुत घबराई हुई थी पूल के बारे में जो उसके साथ कलवाता है। इधर रे का बेटा कैमरे से देख रहा था, सारी हरकतें नजर रख रहा था। उसकी माँ पूछती है ये पूल इतने सालों से बंद क्यों था इधर, और वो उसकी कहती है मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी माँ फिर कहती है तुम्हें सब पता है, उसका नाम रेविका है ना उस लड़की का, और वो उसको बताती है। लेकिन वो कहती है मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब शायद ये सब बताना होगा। फिर हम आगे देखते हैं रे एक बच्चे को अपने कंधों पर बैठाकर बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक काला धुआं बाहर निकलता है और वो रे के अंदर प्रवेश कर जाता है, और रे उससे पजेस हो जाता है उस धुएं के कारण, और वो उस बच्चे को कस के पकड़ लेता है, डुबाने लगता है। तभी ये नोटिस कर लेता है रे का बेटा और अपनी माँ को ये सारी बातें जाकर बताता है। तो लेकिन ये बाहर आते हैं तो उस बच्चे को तो उसका कोच बचा लेता है, लेकिन रे बहुत ही गंभीर हालत में था। जब रे को बाहर निकालते हैं तो वो बहुत ही गंभीर था, और इसको जब वो अपने कोच से कहती है वो उसको पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि ये उसकी नर्वस सिस्टम की वजह से हुआ है, उसका नर्वस सिस्टम खराब है, और वो रे को समझाती है। वो बहुत गंभीर हालत में था, तो वो उसको कमरे में ले जाकर बंद करने के बारे में सोचती है, और उसी कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। फिर जब हम देखते हैं कि वो पूल का पानी निकालने लग जाती है, और वो सारा पानी निकालने के बाद उस लड़की के बारे में सर्च करती है। उसका नाम रेबिका समर्थ था। वो रेबिका समर्थ गूगल पर सर्च करती है और उस लड़की के बारे में सब कुछ निकल के आता है। फिर वो उसकी माँ को देखती है, तो वो उसकी माँ से मिलने के लिए जा रही होती है। तो जब वो उसकी माँ से मिलने के लिए जा रही होती है तो वहाँ पर घर पर पहुँच जाती है। उसकी माँ उसे दिखती है और वो उससे बात करती है। वो पूछती है कि आप रेबिका की माँ है ना? वो कहती है नहीं, मैं किसी रेबिका को नहीं जानती, मेरी कोई बेटी नहीं है। फिर वो पूछ करती है और वो बताने लगती है एक कुएं की कहानी, जो कुआं विशिंग वेल, उसका नाम विशिंग वेल था। एक कुएं की कहानी जिसमें सिक्के डालकर विष पूरी की जाती थी और उसकी पूजा भी की जाती थी। ये सब बातें बताने के बाद जब वो फिर अपनी बेटी के बारे में बताना शुरू करती है तो वो बताती है कि मेरा बेटा बहुत ही बीमार था, और वहाँ उसको नोटिस करती है रे की वाइफ की पानी की कुल चल अलग ही है, यहाँ पर पानी बहुत ही गंभीर था। इस पानी को देखकर वो बहुत घबरा जाती है और उसकी माँ बताना शुरू करती है। तब उसकी माँ बताती है कि जब मेरा बेटा बहुत बीमार था तब पानी की बात है, तब मैंने अपने बेटे के बदले में अपनी बेटी को उस कुएं को दान दिया था। जब मेरी बेटी उसको लेने जा रही थी तब वहाँ वो डूब के मर जाती है और मैं उसे देखती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करती। ये सब देखकर बताने के बाद उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं काली। ये सब देखकर वो रे की वाइफ घबरा जाती है और वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। वहाँ का पानी भी अजीब हरकतें कर रहा था। वो जब घर पर आती है तो उसके बेटे उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होती है, और पानी में हलचल देखकर उसे बोट के बाहर नाव की सुनाई देती है, लेकिन उसे भूत खींच ले आता है। और रे के बेटे को ये सारी बातें लेकर उसकी बेटी देख लेती है। जब वो अपने भाई को बचाने के लिए आती है तो वो उसे शटर को जब बाहर खींचने लगती है, लेकिन वो उस पर खिंचा नहीं होता है। तभी उसकी माँ भी आ जाती है और उसकी माँ उसकी हेल्प करने लगती है। फिर उसकी माँ बोलती है नहीं, ये हमसे नहीं होगा, जाओ तुम अपने पापा को बुला कर ले। जब वो अपने पापा को बुलाने लेके जाती है तो उसके पापा उस पर अटैक कर देते हैं और वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं। और उसकी माँ जब भीतर अंदर जाती है अपने बेटे को लेने तो उसे उसका बेटा मिल जाता है, लेकिन जब बुला रही होती है तो उसे वहाँ पर कई भूत मिलते हैं और वो भूत उसे रोकते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेबिका की रूस की मदद करती है एक सिक्का रखकर, और जब वो सिक्का जिस दिशा में जा रहा होता है वो उसी दिशा में निकल जाते हैं हाथ। और ये वो अपने बेटे को पानी से बाहर निकाल के लेके आती है तो उसका बेटा सांस नहीं ले पा रहा था, वो अधमरा हो जाता है। जब हीरे आता है और वो बोलता है अब वो नहीं बच पाएगा, वो मर जाएगा तभी, और वो बोलती है ऐसा क्यों? वो उसको गर्दन से उठा लेता है। फिर तभी उसकी बेटी आ जाती है उसको पीछे से और उसके पैर पर जोर से मारती है और तभी रे वहाँ पर गिर जाता है।